सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि यहाँ तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं। जरा आप दाम तो बदलिए साहब, यहाँ ईमान बिकते हैं। कुछ ऐसा किया चीचा वतनी में थाना गाजियाबाद की पुलिस ने, जहाँ पर एक मासूम बच्ची का अगवा हुआ और पुलिस वालों ने दाम बटोर कर उस बच्ची का कत्ल साबित करके उसके दादा को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, उस बुजुर्ग को इतना मारा कि वो मजबूर हो गया अपनी पोती का कत्ल मानने पर। जबकि कुछ अरसे के बाद हड़प्पा पुलिस ने कार्रवाई की तो वो नन्ही अबीहा किसी अगवाकार के पास से जिंदा बाजियाब हो गई। क्या ये है हमारी पुलिस का निज़ाम? क्या ये है वर्दी पहनने वाले कानून के रखवालों का खिलवाड़? ऐसा क्यों हुआ था, आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। जनवरी 2021 में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5-6 साल है, बिया उसका नाम है, वो गुम हो जाती है और उसके अगवा का हमारे पास थाना गाज़ियाबाद में मुकदमा दर्ज हो गया। इब्तदा में FIR में जो मुलज़म नामज़द करवाए इस मुद्दई मुश्ताक ने, उन मुलज़मान को हमने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद कोशिश भी जारी रही, लेकिन उनसे वो बेगुनाह साबित हुए। उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत सामने ना आया और ना ही बच्ची के बारे में कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि बच्ची हमें मिल जाए। जनाब DPO साहब की हर मीटिंग में और डेली बेसिस पे ख़ास तौर पर हदायत थी कि वो इस बच्ची के इस केस को उन्होंने बड़ा बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट करके बच्ची को तलाश करने का एक हमें टास्क दे रखा था। अभी इनकी टीम ने माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि ये जो हमारा कंप्लेनेंट बना हुआ था मुश्ताक, इसको जब इंटरोगेट किया गया तो एक स्टेज पे आके इसने बच्ची के बारे में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई और उसने ये बयान किया कि उसने बच्ची को वक़ुआ वाले दिन उसके साथ ज़्यादती की पहले, और ज़्यादती करने के बाद फिर उस बच्ची को सिर्फ इस खौफ से कि वो उसका नाम डिस्क्लोज़ ना कर दे, उसने बच्ची का गला दबाकर उसको मार दिया। अकमल साहब, आप DSP हैं इस सर्कल के, राइट। अबीहा एक बच्ची जनवरी में लापता होती है जिसकी फरवरी में गालिबन एक रिपोर्ट FIR दर्ज होती है। उस केस की थोड़ी सी मुझे ब्रीफिंग दीजिएगा। आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी। 13/21 मुकदमा दर्ज हुआ है थाना गाजियाबाद में। उसमें अबीहा जो है लापता हुई, उसकी तफ्तीश चलती रही, डिफरेंट एंगल से वो तफ्तीश होती रही। आखिरकार एक स्टेज ऐसी आई कि अली काज़मी जो हमारे SHO थे साहब का, वो तफ्तीश भी इसकी कर रहे थे। स्पेशल टीम भी बनी हुई थी, वो भी इसमें शामिल थी। स्पेशल टीम में कौन कौन था? तफ्तीशी था और SHO था कंसर्निंग और IT ब्रांच हमारी इसमें जो IT सपोर्ट के लिए होती है। तो आखिरकार वो कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट ने उनके पास कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। उसमें उसने कन्फेस किया कि मैंने जी उसको उसके साथ ज़्यादती करके उसको दफन कर दिया। वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मेरे पास भी, मैंने भी उसको सुना, मेरे पास भी उसने ये बयान दिया और डिफरेंट जगह पर उसने ये बयान दिया। और उसके बाद उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की रोशनी में फिर वो जुडिशल लॉकअप में चला गया बंदा। अकमल साहब, 2-3 सवालों का जवाब चाहिए। एक पहला सवाल तो ये, आप पुलिस वाले नहीं, उससे हट के एक इंसान है, आपने कत्ल नहीं किया हुआ, आप क्यों मानेंगे मैंने कत्ल किया हुआ? अगवा और कत्ल दो अलग अलग केसेस हैं। आपने कभी सोचा कि उस मुल्जिम ने क्यों मानी 302 की, आपके सामने कन्फेशन क्यों किया? उस मुल्जिम के ऊपर ऐसी कौन सी नौबत आई हुई थी कि वो बच्ची का रेप, पहले उसके साथ रेप 5 साल की बच्ची के साथ, और फिर उसका कत्ल वो एडमिट कर रहा है और वो बच्ची जिंदा मिल रही है 6-7 माह के बाद। लेकिन ये और उसके साथ रेप भी नहीं हुआ। मैं खुद गाजियाबाद थाना में गया और गाजियाबाद थाना में जाके खुद मैंने उसको इंटरव्यू किया, मेरे सामने भी उसने माना। और आपके इल्म में था कि उसको CIA ले जाके मरवाया गया? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं। आपके इल्म में जहाजेब नामी लंबरदार है? नहीं, मेरे इल्म में कोई। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं किसी किस्म का? आपने उसे कभी देखा हो? डेफिनेटली कोई जहाजेब नामी लंबरदार जिस गांव में रहता है, वो आपके SHO सैयद अली काज़मी के साथ CIA में सारी रात बैठ के उस बंदे को टेक्निकल सजाओं से मरवाता है और उसे कहा जाता है कि अपने किसी मलिक नामी लॉयर का उसका नाम लो वरना तुम्हें फायर मार देंगे, वरना अपने ऊपर ऑन करो। और वो बच्चा काज़मी दे सकता है, ये CIA सर आप हेड कर रहे थे, ऐसा हुआ है ना? आप एविडेंस आ गए हैं सामने? नहीं आ गया होगा, लेकिन मुझे नहीं ऐसा हुआ है। इसके बारे में अली काज़मी बता सकता है ना। मैं अली काज़मी से भी मिल के आई हूँ, कहता है कि सारी GIT में आप लीड कर रहे थे और एक एक चीज आपके इल्म में थी जो कुछ हो रहा है। CIA में मैंने तशद्दुद करवाया। मैं वही तो हैरान हूँ। मैं आपने बीइंग अ रिस्पांसिबल पुलिस ऑफिसर, पुलिस को गुमराह करने के लिए कानूनी कार्रवाई थी वो मुकम्मल की?
कि बच्ची तो बाजियाब होगी जिंदा। पुलिस को गुमराह करने वाली बात सर, बच्ची को कत्ल कह दिया, पुलिस को गुमराह करने वाला नहीं है। ऐसी मैडम बात नहीं है। इस पे 182 की कार्रवाई नहीं बनती थी? जो मुश्ताक नामी बंदा है उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड सर कैसे दी? आप पंजाबी में या आपकी टेक्निकल सजाओं में रूला फेरना जिसको कहते हैं, आप उसका मेडिकल करवाएं। वो बंदा चल नहीं सकता अभी तक। मैं उसे रात भी मिल के आई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो ऐसी कोई कंप्लेंट करता है तो कैसे करेगा? इस अली काज़मी के तशद्दुद के बाद वो कंप्लेंट करेगा? आपको अवाम पुलिस की दोस्ती है? मैडम मैं कहता हूँ मैं कंप्लेंट लेके आई हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन। मैं सुबह बैठ के यहाँ पे इंक्वायरी कर लेता हूँ। आप इसकी इंक्वायरी करें। अगर आप बीच में इन्वॉल्व हैं तो फिर मैं कहूंगी कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको इसकी कार्रवाई करनी बनती है। कोई बात नहीं है मेरे नोटिस में उसके तशद्दुद वाली बात उसने कभी मुझे बयान नहीं की। वो बच्ची आज बाजियाब होती है, उस वक्त जो कुछ हुआ, चाहे उसमें आपका एक SHO गिल्टी है या जो भी गिल्टी है, जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद हुआ मुश्ताक के ऊपर, उस मुद्दई के ऊपर, इस केस ने उन तमाम शहीद पुलिस वाले जिनकी वजह से पुलिस का मोराल अप हुआ, पंजाब पुलिस का मोराल अप हुआ, ये डाउन कर सकता और कर रहा है। सर मेरी बात सुने, किसी एक काली भेड़ की वजह से बहुत कुछ हो जाता होता है। एक तो मुझे इसका जवाब दीजिए कि वो नेग्लिजेंसी, सुस्ती, कायली क्यों थी? वो GIT गनी अगर आपकी सुपरविजन में थी तो आपने अली काज़मी पे खाली क्यों डाल दिया? खुद टेकअप क्यों नहीं किया इस केस को? इसने कन्फेशन स्टेटमेंट किया। पहले दिन से कयूम नामजद था, ऐसे ही है। पहले दिन से सर, एक मिनट, नामजद था। कयूम को गिरफ्तार करने की बजाय मुद्दई को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों? कयूम को गिरफ्तार करने की बड़ी कोशिश हुई है। कयूम तो मुद्दई को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया? कयूम की गिरफ्तारी के लिए बहुत सारी कोशिश हुई है, वो यहाँ से अवेलेबल। तो मुद्दई के ऊपर नौबत क्यों आई शक की? उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? मुद्दई ने तो गिरफ्तारी के बाद ही कन्फेशन किया होगा ना, पहले तो कोई नहीं करता। नहीं, मुद्दई से इंटरोगेशन के दौरान तफ्तीशी टीम ने जब इंटरोगेट किया तो उसने कन्फेशन कर लिया। उसने कन्फेशन क्यों किया? किसने? मुद्दई। ये तो उससे पूछेंगे उसने कन्फेशन सर आप यूनिफॉर्म पर्सन हैं, आपकी प्रैक्टिस है, आप सोचेंगे एक बंदा कन्फेशन क्यों करेगा? नहीं, ये तो वो बता सकते हैं कि उसने कन्फेशन क्यों। मैं बता रही हूँ कि वो मुझे भी रो रो के बता रहा है कि मैंने कन्फेशन इसलिए किया कि मुझे इतना तशद्दुद किया गया, मुझे उल्टा टांगा गया एक दरख्त से, मुझे मारा गया। ये सारी बातें आपको उसने बताई है मेरे इल्म में आज। ये है DSP चिचावतनी का रवैया। जब इससे मैंने पूछा कि ये तुम्हारी इंसानियत थी, ये तुम्हारा तरीकाकार था कि एक मासूम बच्ची अगवा होती है और तुम एक शख्स जो मुद्दई बनकर आता है उसी को बाद में गिरफ्तार करते हो और उससे कन्फेशन करवाते हो कि उसने चाइल्ड अब्यूज किया, साथ ही उसने अपनी पोती को मार डाला, कत्ल के मुकदमे में उस शख्स को तुम लोग फंसा देते हो। तो इस DSP का आगे से जो रवैया था, जो जाराना अंदाज था, वो अंदाज इस कदर तलख था कि मैं खातून सहाफी हूँ। मेरी टीम पर, मेरे कैमरामैन पर इसने इशारा किया और इसका ASI रियाज नामी जो कि झपटा और मेरी टीम को उन्होंने वहां से यगमाल बनाने की कोशिश की। अगर मेरे साथ ये रवैया ये लोग इख्तियार कर सकते हैं तो एक मासूम शहरी जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, वो यहाँ पर अगर अपने किसी केस के लिए आएगा तो ये DSP ये उसको किस तरह से ट्रीट करेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये वो शख्स है जो इतने बड़े वाक़े के बाद कि एक बच्ची अगवा होती है और मुद्दई के साथ जो कुछ सलूक करते हैं, उसे मारते हैं, मरवाते हैं, उसके साथ टेक्निकल सजाओं के बाद जिस तरह से उसको जलील करते हैं, उसके बाद वो मुद्दई से बताता है कि मेरे साथ तेरा SHO ये सलूक कर रहा है, तो ये DSP उसे जिस तरह से ट्रीट करता है वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये DSP आज फिर यहाँ DSP है और वो अली काज़मी, उसे फिर SHO शब्द से नवाज दिया गया है। क्यों? ऐसे लोग, ऐसे गुंडे क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होने के लिए रह गए हैं? इन गुंडों की जरूरत है सलाखों के पीछे ताकि हमारे मुल्क का क्राइम थम सके। ये लोग क्राइम रोकने की बजाय क्राइम को हवा देते हैं। अब मुझे बताइए, मेरे कैमरामैन को दबोच लिया गया, अगर वो शख्स खुद चल के मुश्ताक नामी यहाँ पे आएगा जिस पे जुल्म हुआ था तो ये उसके साथ क्या सलूक करेंगे? क्योंकि अगर वो इनको बताएगा तो ये फिर उसके साथ वही सलूक करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। लेकिन IG साहब, IG पंजाब, ये आपकी सारी हुदूद है पंजाब, आप बादशाह हैं पंजाब के। आपके नीचे बैठे लोग जो DSP लेवल है, SHO लेवल है, क्या वो इस तरह से यहाँ के लोगों और साइलिन के साथ सलूक करते हैं कि दोबारा कोई अपनी कंप्लेंट लेकर थाने का रुख नहीं करता? जवाब दीजिए IG साहब मुझे, क्या इसलिए बिठा रखा है इनको यहाँ पे? नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इतना भयानक है कि इसके एक नहीं कई पहलू हैं। इस बाब का एक एक वर्का पलटते ही ऐसी खौफनाक बात सामने आती है कि दिल दहल जाता है। इस बाब के पहले वर्के यानी उस मासूम बच्ची से मैं सबसे पहले बात करूंगी कि जब वो यहाँ से गुम हुई तो उसे जो लोग लेके गए, क्या वो उन्हें जानती थी और फिर क्या हुआ उसके साथ? मासूम बच्ची है, जितना जान पाई, जितना समझ पाई वो तो बता देगी, बाकी समझने वाले, देखने वाले खुद भी
समझ बूझ रखते हैं कि क्या हुआ होगा। क्या नाम है आपका? बिहा अबीहा। अबीहा, आप स्कूल जाते थे? नहीं स्कूल नहीं जाते थे? कौन लेके गया था और कैसे लेके गया था आपको? कहाँ थे आप उस वक्त? कयूम लेके गया था। कहाँ से लेके गया था? गया था गाँव के कैंपस था, पापा के वहाँ काम था, जाते चलो दादा इधर चलो खा कर कितने तो फिर बनाने लगे, फिर के आपने काट पर लग गया, फिर लग गया उधर जब भी दे रहे थे, फिर रात तेरे फिर मलक से भी थे, साथ रात थे कि भी तब मुझे पता कितने छाड़ के आए। वहाँ पे आप क्या करती थी जहाँ आपको छोड़ के आए थे? मंगाते थे, भीख मंगवाते थे। इसके अलावा आप अगर नहीं मांगती थी या नहीं जाती थी बाहर तो क्या करते थे वो? सीटा ला के उठाता था। सिगरेट लगा के उठाते थे आपको? दादा तो अपने मम्मा पापा का नाम लिया तो मैं तेरी कन्नी कोट के मारता है ना, फिर मारते से। मेरी बेटी जो दो वापसी आई थाने तो मैं इसका जिस्म देखा तो जगह जगह पे इसके सिगरेटें लगी हुई हैं, गले पे नौखन लगे हुए हैं, मुंह पे नौखन लगे हुए हैं, सिगरेट लगी है, मत्था फाड़ा हुआ। कहाँ पे? ये है जो है ना, ये है, हाँ ये है, सर फटा हुआ। हाँ सिर फटा हुआ। और इन लोगों ने ऐसे जगह पे निशान है ना सिगरेट के कि मैं खुद तो आपको जाके दिखा सकती हूँ। दिखाएं। अब अभी ये भी निशान है इसको जी। सिगरेट का? जी। और ये तो इसके जिस्म की हसास जगहों पे है। हाँ, और यहाँ पे भी है एक दो निशान। उफ, कहता सी कि जब तो आप लोग बड़ी होगी तो मैं आपके साथ शादी करूँगी। बाबा जी आपकी पोती अगवा होती है, जी आप पुलिस के पास जाते हैं, जी। पुलिस का कैसा रवैया था आपके साथ उस दौरान ठीक से हो गया जी। जब आपने FIR करवाई? जी बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद फिर जिमें जिमें दिन पैंदे गए जी उवें तब्दील होंदा गया जी। जिदन असीं कहंदे सी उधर नूं जांदे नहीं सी, जिदन मलक ज़ेब कहंदा सी। मलक ज़ेब कौन है? मलक ज़ेब नंबरदार सी जी। उसका क्या ताल्लुक था बीच में किसके साथ? इस केस में? बस वो आपे मिक्स हो गया जी, असीं तो नहीं उन्होंने किया जी। तो वो आपके केस में इंटरेस्ट क्यों ले रहा था? जो आया ना जी कासमी, अली काज़मी। अली कासमी SHO आया हो जी से। अच्छा, बस उस दौरान दूर रहा जी। फिर सानू तो ना पूछे भी किनू फड़ना है किनू नहीं फड़ना, अपनी मर्जी नाल ही फड़दे हन, अपनी मर्जी नाल ही छड़दे हन। असीं असल साडे जेहड़े मुजरम सी असीं बस उन्हां दे नाम लिखवाया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तो जिन लोगों को आप पकड़वाते थे जी। उन लोगों को आप पैसे लेके छोड़ भी देते थे, कहते थे ये बेगुनाह है, मेरे मुजरम नहीं है? नहीं जी नहीं, साडी कोई मर्जी नहीं जी। अच्छा, जान जे भी पकड़ाउंदा जी, SHO पकड़दा, राती फड़दे हन जी, सुबह पैसे लेके छाड़ दिंदे हन जी। आपको भी असी- हिस्सा देते थे? जी नहीं जी, सानू पुछदे ही ना जी, सानू पता ही नहीं सी। जिन लोगों को आपने नामजद किया था जी। क्या आज उनमें से कोई मुलजम निकला? हाँ जी कयूम जी, कयूम पे आपको शक क्यों था उस वक्त? सानू पक्का पता हा जी कि वो लेके गया है। आप लोग FIR कराते हैं गुम होने की, जी फिर बच्ची के कत्ल का एक शोशा छोड़ा जाता है और वो कत्ल का इल्जाम आपके सर लगता है और पुलिस आपको 302 में गिरफ्तार करती है, फिर आपको जुडिशल करती है, क्यों? कयूम दे मगर पैसे खांदे रहन जी, कयूम दे घर दे पैसे देंदे रहन जी, ते उन्हां दे लेके रजू नहीं कीता जी, कयूम नूं फड़े नहीं ते हट के जी उन्हां मैनू फड़ लिया, सीधे लेके गया जी CO स्टाफ ते। मैं कहा सर जी ये की कर रहे हो? आखे तैनूं दसने। CIA स्टाफ की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। CIA पुलिस? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, लटका दिता जी, मारते रहे काफ़ी देर, थल्लों सोटियां मारते रहे। मैं कहा जी सर मैनू कोई पता नहीं, मार 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 के फिर मैनू ला लिया थल्ले जी, फिर मैनू नाल फिर मारिया, थोड़ा पद टुराउण मैनू बांह मेरी इस तरह दोवें चौण उता, फिर मैनू तारा नाल मारिया जी, तारा नाल मार मार के फिर मैनू उत्ते नुक्कड़ च बिठा दिता। फिर नाल जेहड़ा मेरे नाल गया सी उन्होंने इहदे वाल साहब नूं उन्होंने मंजी ते बिठा के उन्होंने मंजी ला दी जी। फिर मैनू दीवार नाल इस तरह मेरी बांह नूं हथ कड़ी ला के उत्ते बारी नाल बंद
दिता। एक मिनट में मैं अपने नाज़रीन को यहाँ समझा लूँ कि जैसे ये बुजुर्ग कह रहे हैं चारपाई लगाना ये पुलिस की टेक्निकल सज़ा है और ये इस कदर शदीद दर्दनाक सज़ा होती है कि बड़े से बड़ा मुजरिम भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इन बुजुर्ग के साथ वो टेक्निकल हरबे अपनाए गए। अच्छा फिर बड़ा जुल्म किया जी, फिर मैनू इस तरह बांह उत्ते बन के जी इस तरह बुझे बिठा दिता जी बारी दे नाल ते मेरे रूला रखिया जी, पैप रखिया, 2 बंदे उत्ते चढ़े जी, फिर 2 बंदे ने इधरों घुमाया जी, एक बंदे इधरों घुमाया, घुमाते रहे अजे तक भी मेरे रोड़ियां हैं जी इन जगह ते जी रोड़ियां हजे भी हैं जी। उस रूला इन्ना घुमाया जी तकरीबन 15-20 मिनट घुमाते रहे जी। उस दौरान मैं खत्म हो गया जी बिल्कुल, मेरी हाल फूका, मैं मिन्नता तरले करा जी, कोई मेरी उन्हें नहीं मनी। जान जेब साहब ने मैं मिन्नता की थी, SHO साहब ने मिन्नता की थी, कोई मेरा चारा ना चले जी। अखीर मैं हार के मान गया जी। मैं की क्या कहते थे आपको? मैं फिर मैनू आदे भी तू बच्ची मान, बस बच्ची मान। फिर मैनू तू लाया सानू 2:30 बजे राती लिया जी, तकरीबन कब्रिस्तान च लाया जी। उत्ते लिया के फिर मैनू कबर ते मारन लग पे। मैं क्या सारा इत्थे फिर आके मैं जी मुकर गया, ना मेरे को टुरी वे मैनू चुक के लाउन, ना मेरे को टुरी वे, ना मैं टुर सका, टुर जोगा मैं राही को नहीं गया जी। इन्ना मैनू मारा, फिर इत्थे आके मारिया जी कबर ते। मैनू आदे कबर, हाँ भाई कबर दा। मैं क्या सारा फिर जुल्म करते पे, कोई कबर नहीं, ना बच्ची मरी नहीं, बच्ची कजूम कोले, बच्ची तुसी कजूम नू फाड़ लो, कजूम कह देवे मैं बच्ची नहीं लिखिया, तुसी मैनू मेरे पिंड सरे आम लिया के मैनू फैर मार दो, मैं तुम लिख के दे देना जी। कजूम तुम ये गल कह देवे भी बच्ची मेरे को नहीं है, मैं बच्ची नहीं लैके गया, लेकिन कोई गल ना मेरे को मंगी। बाबा जी आप CIA स्टाफ के लोगों के नाम जानते हैं जिन्होंने आपको मारा? शक्लें पहचानते हैं? शक्लें जी थोड़ियां बहुत पहचानता, शक्ल पहचान लेंगे अगर वो आपके सामने आती? बिल्कुल। ठीक, आला अफसरान पुलिस के जो है यहाँ से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन बुजुर्ग को बुलाया जाए, उन तमाम एहलकारों की शनाख्त करवाई जाए। वो अगर किसी भी ओहदे पर हैं, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, या वो किसी भी रैंक पर कांस्टेबल क्यों नहीं है, जो तशद्दुद में शामिल था उनकी शनाख्त करवाकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। उनकी इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने इतना बेईमाना तशद्दुद क्यों किया। एक बच्ची जो जिंदा है उसके दादा को 302 में उसी के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा कर आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे। मेरे साथ इस वक्त गाँव के लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुश्ताक आपके गांव का रहने वाला है? हमारे गांव का। जिस वक्त मुश्ताक को पकड़ा जा रहा था, कब्र कुशाई के बाद ऐलानात हो रहे थे कि ये कब्र किसी के बच्चे की तो नहीं गांव के, उस वक्त आप सब लोगों ने वो ऐलान सुने नहीं थे? आप लोग कहाँ थे? कुछ तो सुने ही नहीं थे, तो कुछ ऐसे हुआ कि वो नजदीक नहीं जाने दे रहे थे पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों ने घेरा डाला हुआ था, कब्र की तरफ उधर लगाया हुआ था। ये निशानदेही के लिए आपको जाने नहीं दे रहे थे? नहीं जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया। क्यों जी? मेरे को नहीं जाने दिया। आप भी गए थे वहाँ मौके पे? क्या था? जाने नहीं दिया? नहीं, पुलिस के डर से कोई उधर जाता ही नहीं। पुलिस वाले गालियाँ देते हैं लोगों को, अच्छा, बदतमीजी करते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों जी बाबा जी? असली बात ये, अगर आपके पुलिस वाले सही हो तो इतने काम गलत होते ही नहीं। ना कोई डकैती होती है, ना कोई चोरी होती है। जो आदमी सच्चा होता है वो झूठे से रिश्वत लेके उसको झूठा बना देते हैं, सच्चे को झूठा बना देते हैं, सच्चे को झूठा बना देते हैं, झूठे से रिश्वत लेके उसको सच्चा बना देते हैं। आपकी पुलिस सही हो तो ये काम नहीं होते। ना कोई डकैती होती है, ना कोई चोरी होती है, या ना कोई किसी के माल पर कब्जा करता है। सब काम ये पुलिस किया है। यानी अभी ये गरीब आदमी मुस्ताक बेचारा खाने के लिए वो मजदूरी करते हैं बच्चे इसके, तो मार मार के इसको बेचारे को सत्यानाश कर दिया, मुजरिम बना के अंदर दे दिया। उसको क्या क्या किया उन्होंने। ऐलान किस मस्जिद में हुआ था जो लोगों तक नहीं पहुंचा? कुछ लोग कह रहे हैं हमने सुना ही नहीं। ऐलान पुलिस के मुताबिक जो है ना वो उन्होंने ऐलानात करवाए थे, लेकिन गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐलान हुए थे और कुछ इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि तमाम मसाजिद में नहीं है? मसाजिद में नहीं हुए, क्योंकि पुलिस ने ये वकूआ फेक बनाना था, डालना था किसी न किसी पे, तो उन्होंने अपनी ये सारी जो है वो कारकर्दगी दिखाने के लिए चंद एक लोगों को इस जिम्मे में लेके आए। लेकिन वो भी जब कब्र कुशाई की बात हुई तब उनको अहले दया का कहना है कि हमें पास ही नहीं आने दिया। लंबरदार का बेटा क्यों साथ साथ था? नंबरदार के बेटे को कोई लालच होगा मैडम। जी जी। और नंबरदार जो है ना पुलिस का टाउट है। मुझे मलिक इम्तियाज साहब की बात 100% सच है। ठीक है सर।
जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल इसी तरह उन्होंने पिस्तौल भी दिखाया था, अंदर लेडीज थे, उनको कहते हैं हम गोली मार देंगे आपको, सब बाहर निकल जाए, बच्चे भी उठा के बाहर फेंक दिए कि साइड पे हो जाए, तो फिर वो अंदर वो सब बनाने लग गए खुद ही वीडियो वगैरह ही। अफसोस सद अफसोस के कानून के रखवालों पर आवाम कैसे एतबार करे। एक तरफ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के शोहदा हैं जो अपनी जानें देकर, जानों का नजराना देकर हमारे इस डिपार्टमेंट का मोराल बुलंद करते हैं, और एक तरफ ये डीएसपी अकमल और अली काज़मी जैसी काली भेड़ें हैं जो आवाम को डराते हैं, धमकाते हैं, नाजायज पर्चे देते हैं और इस कदर खौफ और टेरर की फिजा बनाते हैं कि आवाम थाने क्या किसी से बात करते हुए भी डरे। थाना जाना तो बहुत दूर की बात है, अपने हक के लिए आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ यहाँ सिक्कों की झनकार है, जो पैसे फेंकता है यूसी की कठपुतली बन जाते हैं और फिर तमाशा पूरी दुनिया देखती है। ऐसा क्यों? आईजी साहब, इस पर नोटिस लेने की जरूरत है। सीएम पंजाब से भी मैं कहूंगी कि खुद नोटिस लें इस केस का और इसमें जो जो कसूरवार है उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। अली काज़मी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अबीहा नाम की बच्ची का गुमशुदगी का केस था। बच्ची, आपने केस जब सॉर्ट आउट किया था तो आपने क्या मेंशन किया था उस केस के लिए? सबसे पहले तो ये कि केस इस पे जेआईटी बनी है, केस मैंने रिजॉल्व नहीं किया अकेला, ठीक है। उसके मेंबरान नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें मेंबरान जो हैं वो एसपी इन्वेस्टिगेशन है, डीएसपी चीचा वतनी है और एसएचओ उसके बाद है। और थर्ड वन उस पर ये है कि उसमें कोई भी मिसल में जो फाइनल ओपिनियन है कोई भी नहीं दिया हुआ। बच्ची का कत्ल नहीं लिखा गया उसमें? नो। अगर आपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए मेरे से क्वेश्चन, अगर मैं रेटिंग के लिए आऊँ ना तो मैं आप तक ना आऊँ। आप मेरी सुनिए अली साहब, आप प्रोग्राम की रेटिंग की बात कर रहे हैं, मैं रेटिंग के लिए आती, मैं यहाँ तक ना आती। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आपके मेडल सब स्टडी किए मेरी टीम ने और मैंने, हम तभी आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पंजाब पुलिस के बारे में मशहूर है कि उनको तो कोई हाथी दे दे तो उसको दुम्बा साबित कर देते हैं। आपके पास वो बंदा रहा सीआईए की मारे खाई, उसे 302 अपने ऊपर ली और वो बच्ची जिंदा निकल आई। मुझे सिर्फ ये बताए, आप कैसे बहादुर नहीं है? एक बंदा 302 के केस में फंस रहा है, उसकी बच्ची जिंदा मिल रही है। मैडम, जिस तरह आप में से वे ऑफ टॉकिंग बात कर, क्या मैं पूछूं भी ना कि 302 में कैसे चला गया वो? जिस तरह कह रही मेरे हार्ट को, मुझे सिर्फ ये बताएं कि 300 मैं रेट कर रही हूँ, मैं रेट कर रही हूँ। आपने इस केस को रेट लगाया है, क्या मैं ये नहीं पूछ सकती कि आपने क्या दिखाऊं पब्लिक को इमेज के? एक बंदे को आप उसी के रिलेटिव को 302 में उस बच्ची के कत्ल में फंसा देते हैं। इम्प्लीमेंट ना करें, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं इस तरह नहीं हूँ जो बात जवाब देते हैं, भागते नहीं होते। अली साहब, आपको कांडी पड़े जवाब दे दिए, आप वो सुनना चाहते हैं जो पब्लिक को दिखाना चाहे। मैं उसको ये नहीं कभी हाइप क्रिएट नहीं मैं कर रहा था। यू हैव टू एक्नॉलेज केस फाइल। सिर्फ ये बताइए, कोई भूत तो नहीं है यहाँ पे ना? उसमें तो वो उसमें मुलजिम ही नहीं है। मारा क्यों था? किसने मारा? वो झूठ बोल रहा है। यस, वो इंडीड वो झूठ बोल रहा है। 3-4 आपकी लाइनें हैं जो मैंने आपके इंटरव्यू से ली है। आपने उसे जानी बोला, कातिल बोला और आपने साथ बोला कि इसने कब्र की निशानदेही की है। ये क्यों बोला? एसएचओ अली काज़मी से हकायक जानने की कोशिश के दौरान इसे भगाने की कोशिश करने वाला शख्स टीम पुकार को भी धमकाता रहा। क्या अली काज़मी गुंडागर्दों की पुश्तपनाही करता है? अली साहब, क्वेश्चन का जवाब तो दें। नाज़रीन, ये एसएचओ साहब अली काज़मी साहब दुम दबाकर यहाँ से भाग गए और यहाँ पर अपना एक 2 नंबर शख्स स्काउट के तौर पर बुलाया और यहाँ पर खड़े होकर हमारी टीम को उससे इंगेज करने की कोशिश की और साथ ही यहाँ से निकलने में इन्होंने अपनी आफियत जानी। मैं बताती चलूँ कि रिनौला खुर्द से लेकर ये पट्टी जो आगे साहिवाल तक चल रही है, चीचावतनी तक चल रही है, इस पट्टी में ये पहली बच्ची नहीं है जिसके अगवा का मामला या ड्रॉप सीन हुआ है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ और यहाँ पर मासूम बच्चियों के अगवा का सिलसिला जो है वो जारी है। ये रिनौला खुर्द से चीचावतनी दरमियान जो पट्टी है, इसमें यही वो लोग हैं जो एसएचओस को शफल कर करके अफसरान लगाते हैं। मजे की बात तो ये है ना बाहर से आके कोई तैनात होता है और यहाँ का एसएचओ ना बाहर जाके तैनात होता है। यहाँ पर बच्ची अगवा होती है, बाद में उसके अपने ही वर्सा लवायकीन को धर लिया जाता है और उन्हें कचहरियों के चक्कर पे चक्कर लगवाए जाते हैं। अली काज़मी जो इस वक्त रिनाला खुद थाने में यहाँ पे तैनात है, इससे पहले ये जिस थाने में तैनात था वहाँ पर एक अबीहा नामी लड़की अगवा होती है
और बाद में उसके अपने ही दादा को उसके अगवा और कत्ल और ज्यादती केस में धर लिया जाता है और उसे मार मार कर उसका हशर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया के सामने, अफसराने बाला के सामने उस शख्स से, उधेड़ उम्र शख्स से ये कहलवाया जाता है कि मैंने अपनी ही पोती के साथ ज्यादती की, बाद अज़ा उसे मार डाला। करवाता कौन है? यही अली काज़मी साहब। और ये इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शाबाश और मेडल बटोरते हैं अपने अफसराने बाला की जानिब से। चंद माह के बाद वो बच्ची अबिहा जिंदा सही सलामत एक गिरोह के पास से बाजियाब हो जाती है और उस वक्त ये अली साहब यहाँ पर आकर तैनात हो जाते हैं। अभी राइट नाउ इनका रिकॉर्ड भी कुछ मैं आपको बताती चलूं कि रनाला खुर्द के जिस इलाके में जहाँ पे ये तैनात हैं, यहाँ पर बेशतर अगर मैं कहूँ कि निफ्स सेंचुरी के करीब वारदातें और डकैतियाँ हो गई हैं तो कुछ गलत ना होगा। जिनके पुष्पना ये साहब खुद हैं, जिसकी वजह ये है कि लगभग 10 से 20 ऐसी वारदातें हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं, बाकियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। यहाँ 2 बैंक रॉबरीज हो चुकी हैं लेकिन अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। क्यों? अली काज़मी जिस इलाके में तैनात होता है वहाँ जंगल बन जाता है और जंगल का कानून इम्प्लीमेंट होता है। ये जवाब डीपीओ साहब आप नहीं दे सकते तो क्या आईजी पंजाब से हमें लेना होगा? अली काज़मी के यहाँ से भागने का तरीका इस कदर बुज़दिलाना था कि एक मासूम बच्ची या उसके घर वालों पर क्या बीती इसका वो जवाब नहीं दे रहा था और उसके चेहरे पर एक पशेमानी थी, वो सामने नजर आ रही थी। और इस बात से ये साबित हो रहा था कि ये एसएचओ वो एसएचओ नहीं बल्कि असल मुलजिम ये खुद है जो इन गिरोहों की पुष्टपनाही करता है, जो अगवा बराए तावान, बच्चों से ज्यादती और डकैती की वारदातों में मुलव्विस है। मैं आला अफसरान से अपील करूंगी कि ऐसे एसएचओ को तैनात करने की बजाय इन्हें सलाखों के पीछे खड़ा किया जाए और इनसे भी उसी तरह पूछा जाए, तफ्तीश की जाए जैसे ये किसी आम इंसान की किसी ना किसी जुर्म में फंसने के बाद या किसी ना किसी इल्ज़ाम में फंसने के बाद करते हैं, ताकि इन्हें भी एहसास हो कि हमने किस तरह से आगे चलना है। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।